मैं इस सारे विषय पे दो तीन टिप्पणियां करना चाहता हूं। पहली, सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक अभिशाप है जिसकी वजह से जनता के बीच राजनेताओं की छवि और उनके प्रति मान सम्मान बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। जनता राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति आक्रोशित होते हैं, गुस्सा है, और भ्रष्टाचार से कोई भी लड़ाई जब होती है तो उसका स्वागत होता है। पहली बात। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, इससे थोड़ी न्यायिक प्रक्रिया जो है उसके बारे में भी कहीं हमें चिंतन करना चाहिए। 18 साल अगर लगने हैं भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों को तय करने में, तो शायद इसको कैसे जल्दी करा जाए इसके विषय में भी सोचना चाहिए। तीसरी बात, अभी मैं गीता जी का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अपील जो है 3-4 साल लग सकते हैं हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ये भी गलत है। जब हम किसी को सजा देते हैं नीचे और उसकी सदस्यता को खत्म करते हैं तो फिर फौरन हमें हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में वो अपील जरूर जल्दी सुन लेनी चाहिए, ताकि एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर किसी ने गलती करी है तो फिर उसकी सजा जो है, ये सस्पेंडेड कन्विक्शन, जैसा अभी लल्लू जी के बारे में आपने देखा, इतने दिन से वो सस्पेंडेड चल रही है कन्विक्शन। क्यों नहीं भाई तय कर लेते हो चीजों को? एक आदमी अगर गंभीर, देखिए इस समय प्रश्न है जनता के बीच, आपको राजनीति की साख को दोबारा एक बार लोगों के अंदर पैदा करनी है। वो साख तब पैदा होगी जब कानून का डर लोगों के दिमाग में होगा, राजनेताओं के दिमाग में होगा, व्यवस्था के दिमाग में होगा, और लोगों को लगेगा कि जो कानून का उल्लंघन करता है, जो भ्रष्टाचारी है, उसके साथ कोई रहम नहीं होने वाला है। 18-18, 20-20, 25-25 साल तक अगर ये चीजें खींचेंगी तो शायद व्यवस्था पे बहुत बड़ा इसका बड़ा सवाल उठा रहे हैं सुधांशु मित्तल कि 18 साल जितना लंबा वक्त लगा है, उस पर कहीं ना कहीं कानून को जो है वो सोचना चाहिए। देखिए क्या हो गया, आज न्यायालय के बारे में कोई जना कुछ कहने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सबको लगता है कि अगर हमने कुछ करा, कुछ कहा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। बिल्कुल, एक छोटा सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि एक शून्यता जरूर पैदा होगी तमिलनाडु की राजनीति में, क्योंकि 10 साल तक अगर जयललिता जी चुनाव नहीं लड़ सकती इस कोर्ट के फैसले के द्वारा, तो फिर वहां नेतृत्व का एक अभाव तो आएगा ही आएगा। ऐसे में लोगों को एक स्वाभाविक तौर पे विकल्प, राजनीतिक विकल्प की एक तलाश होगी। आपने देखा होगा कि एक नकारात्मक राजनीति खासतौर से भ्रष्टाचार को लेके तमिलनाडु में चलती आ रही है, लेकिन भावनात्मक विकल्प ना होने की वजह से शायद ये कैरिस्मेटिक लीडरशिप जिसको हम लोग कहते हैं, ये बारी बारी मतलब पाले बदल लेती थी। कभी जयललिता जी आ जाती है, कभी करुणानिधि जी आ जाते हैं, लेकिन अब ये काल का मैं अंत देख रहा हूं। ये दो चमत्कारी नेतृत्व जिसको कहते हैं, इन दोनों का अब मैं राजनीतिक अंत देख रहा हूं, इनके काल का। इसके बाद लोगों में फिर एक तलाश जारी होगी कि किस तरह की राजनीति में हमें किसको समर्थन। पुष्पेश जी, आप जो बात यहां पर कह रहे हैं, सुधांशु मित्तल साहब आप उससे एग्री करते हैं? पुष्पेश जी, मैं पंकज जी, गीता जी को एक और चीज कहना चाह रहा हूं। गीता जी, अभी आपने कहा तो ये समझिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि जो राजनेता चुनाव जीत चुके हैं उनके केसेस जो हैं, अगर उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है तो 1 साल में लोअर कोर्ट को उसको तय कर देना चाहिए। इसके मतलब न्यायालय ने भी उस बात को माना ना कि जो राजनीतिक व्यक्ति है उसके खिलाफ अगर कोई इल्जाम है तो उसको जल्दी तय करना चाहिए या उसका जल्दी फैसला होना चाहिए। जब वही है तो मैं उसी लिए आगे कह रहा हूं कि भाई लोअर कोर्ट में फैसला होना चाहिए तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं होना चाहिए? ये जरूर होना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रही हूं, अरे चारा घोटाला देखिए, बिल्कुल जल्दी होना चाहिए। एक और बस, मैं आप वकील हैं, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, मुझे अभी तक नहीं समझ पाया। मैं आईपीसी और सीआरपीसी दोनों देख रहा था, ये 100 करोड़ का जो उन पे वो लगाया गया है जुर्माना, ये कौन से कानून के तहत मतलब 100 करोड़ का लगाया गया है? जहां तक मुझे है कि 100 करोड़ का तो प्रावधान मुझे तो किसी कानून की किताब में दिखा नहीं, शायद मुझे कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपसे ही पूछ लूं। क्यों, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, कहीं संकेतवाद के चक्कर में न्याय बलि ना हो जाए। गीता जी आपसे पूछ रहे हैं, संकेतवाद जो है वो जी देखिए, कानून ये कहता है कि उनको बिल्कुल भ्रष्टाचार के केस में
कानून ये कहता है कि मैक्सिमम इस सेक्शन में 13(2) रेड विद 13(1) के केस में रेड विद 120B 1 साल से 7 साल की सजा हो सकती है, या 6 महीने से 7 साल की सजा हो सकती है। तो इनको 4 साल की सजा हुई है। उसके अलावा फाइन हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि फाइन 100 करोड़ का हो। नॉर्मली मेरे अपने व्यू में फाइन को प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने कहा है कि इनके पास 66 करोड़ और की संपत्ति जो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स में है, और ये कानून ने अपहोल्ड किया है। उसको लेके उन्होंने उसके ऊपर कुछ और रकम बढ़ा के इन पे 100 करोड़ किया है और बाकियों पे 10 करोड़ किया है। तो मैं इस जजमेंट की इस वे में टिप्पणी नहीं कर सकती। ये तो एक अपील में ये इस बात को कहेंगे कि ये बहुत ही एक पीनल कॉस्ट आपने करे हैं। फाइन कर सकते हैं बट बहुत पीनल कॉस्ट हैं। पर मुझे लगता है कि इनको ज्यादा जो कष्ट होगा वो मेन इम्प्रिजनमेंट से होगा। 100 करोड़ की जो फाइन है उससे कम होगा। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में हमारे साथ शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुधांशु मित्तल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी